अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग शूट कर रही थी तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से व्लॉग शूट करूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले जो है वो व्लॉग्स बनाती थी, लेकिन फिर मैंने ब्रेक ले लिया, मैं नहीं बना पाती थी। तो अभी मैंने दोबारा स्टार्ट लिया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी जो है जो मिस्टेक्स हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, और उम्मीद करती हूँ कि आज की व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मैंने पहले कभी इस तरीके से मोहम्मद साद के सामने ट्राइपॉड लेकर व्लॉग वगैरह नहीं बनाया ना। तो यहाँ पे मैं बना रही थी व्लॉग, तो मोहम्मद साद बार बार आ रहे थे और वो देख रहे थे कि ये मम्मा क्या कर रही है। वो बार बार ट्राइपॉड को इतना गौर से देख रहा, और उसकी पूरी कोशिश थी कि वो जो है ना इस ट्राइपॉड को पकड़े, इसका ऑपरेशन करे। क्योंकि आप लोगों को ये तो पता है कि जिनके घर छोटे बच्चे, उनको तो पता है कि कोई ऐसी नाशना चीज़ आ जाए घर में तो बच्चे फिर उसका ऑपरेशन तो ज़रूर करते हैं। तो मोहम्मद साद की भी कुछ ऐसी आते हैं कि अगर वो इस टाइप की कोई चीज़ देख ले तो उसकी फिर पूरी कोशिश होती है कि वो उसका ऑपरेशन ज़रूर करे। तो मेरा जो ट्राइपॉड था ना, उसकी जो ऊपर वाली थोड़ी सी है ना, मोबाइल होल्डिंग वाला जो है एरिया उसका, वो थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि अगर इसके पास चला गया ना तो इसने मुकम्मल ही टूट जाना है, इसने ख़राब हो जाना है। तो ये जो मेरा थोड़ा बहुत व्लॉग शूट हो रहा है, इससे भी मेरा फिर जो है ना रह जाएगा। तो मैंने पूरी कोशिश कर रही थी कि इससे मैं जो है ना ट्राइपॉड को दूर ही रखूँ। तो मैं अपने हस्बैंड को बार बार कहती कि आप थोड़ा बच्चों को देख लें, ताकि जो है ना मैं व्लॉग वगैरह थोड़ा सा बना लूँ अपनी बहनों के लिए। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपने हस्बैंड के लिए रात के लिए मैंने उनके लिए बनाई हुई थी सब्ज़ी। उनको बैंगन का भरता बहुत पसंद है, तो मैंने उनके लिए बैंगन का भरता तैयार किया हुआ था, और साथ में मैं उनके लिए रोटी बना रही थी। मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा था, वो इस वजह से क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लेट दिन का खाना खाया हुआ था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं आपके लिए जस्ट रोटी बना रही हूँ, तो आप खा लें और साथ में थोड़ा सा बच्चों को भी देख लें, ताकि मैं जो थोड़ा बहुत व्लॉग शूट कर लूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जो है ना देख लो। मेरे हस्बैंड की मैंने आप लोगों को अपने, अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे पुराने देखने वाले हैं, उनको पता है मेरे हस्बैंड की ड्यूटीज़ बहुत ही अजीब सी हैं। कभी तो वो नाइट ड्यूटी करते हैं, कभी उनकी मॉर्निंग होती है, कभी उनकी इवनिंग होती है, तो समझ में नहीं आता। तो अभी जो है ना उनकी नाइट ड्यूटी चल रही थी, तो वो जब सुबह आते हैं तो बस फिर वो सुबह सोते हैं और फिर वो शाम को उनका उठना होता है। तो इसीलिए फिर जो है ना वो सुबह नाश्ता कर लेते हैं, और फिर जब वो उठते हैं रात में तो फिर वो जो है ना अपना खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर उनके लिए सलाद भी थोड़ा सा काट लिया साथ में, क्योंकि मैंने कहा कि खीरे पड़े में तो ये भी मैं आपके लिए काट लेती हूँ। बड़ी बड़ी चीज़ फिर ख़राब होने से तो बेहतर है कि बंदा जो है ना काट के आगे रख दे। तो मेरी ये आदत है कि अगर फ्रिज में कोई भी चीज़ पड़ी हो ना, तो मैं उसको पहले अच्छे से धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कट करके जो है ना वो आगे रखती हूँ। खुद भी खाती हूँ, बच्चों को भी खिलाती हूँ और हस्बैंड को भी देती हूँ। तो ये ऐसा है कि एक बार मोहम्मद साद से पहले की मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं अक्सर क्या करती थी, फ्रूट्स वगैरह मेरे हस्बैंड बहुत लेकर आते थे मेरे लिए, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है आपको ऐसी चीज़ों की, हेल्दी चीज़ें खाने की ज़रूरत होती है। तो मेरे तो तकरीबन 5 to 6 मंथ्स जो अर्ली होते हैं ना, 5 to 6 मंथ्स तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं जाता था। साथ की बार तो मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, मुझे कोई फ्रूट नहीं अच्छा लगता था, कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, चाय तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती थी। हाँ, 6 मंथ्स के बाद मैंने फिर थोड़ा बहुत जो है ना खाना पीना शुरू किया था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं खाती थी। तो वो जो फ्रूट लेकर आते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तो ड्यूटी इस तरीके की थी कि वो ड्यूटी करके आते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे, थोड़ा बहुत जो है ना मैं उनको फ्रूट काट देती थी। लेकिन जो बाकी फ्रूट बच जाता था, यानी कि जैसे फ्रिज में पड़ा रहता था, तो वो फिर पड़ा ही रहता था। और उस टाइम पे बहुत मुझसे ये गलती हुई है कि मैं जो है उस टाइम खाती नहीं थी, और वो पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता था फ्रिज में, और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को वो फेंकना पड़ता। तो उस पे मुझे फिर अपने हस्बैंड से डांट भी पड़ी थी कि गुनाह है, ये बेहरुमती है, मैं अब तुम्हारे लिए लेकर ही नहीं आया करूँगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरा दिल नहीं करता, मैं नहीं खा पाती, तो आप मत लेकर आया करो। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। अगर थोड़ी सी भी चीज़ हो ना फ्रिज में, तो मैं उसको भी जो है ना धो के और इस्तेमाल करती हूँ, खाती हूँ। क्योंकि ये चीज़ देखें, अल्लाह पाक ने जो हमारे नसीब में रखा है, जो हमें दिया है, हमें उसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र भी अदा करना चाहिए और उनको इस्तेमाल भी करना चाहिए, खाना पीना चाहिए। तो
बस यहाँ पे भी मैं अपने रूम में आई थी, थोड़ा-सा रूम जो है मैंने सेट करना था, क्योंकि साथ में भी थोड़ा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा नीचे गंद वगैरह फेंका हुआ था, गाड़ी-शाड़ी अपनी। अच्छा, जब साथ अपने खेलने के मूड में आते हैं ना, तो वो अपनी तमाम गाड़ियाँ, तमाम खिलौने कमरे में ले आता है। हालाँकि मैंने उसके दूसरे कमरे में बाकायदा बनाया हुआ है हर चीज़, मैंने उसकी चीज़ें, लेकिन जहाँ पे साथ की मम्मा होती है ना, तो साथ का भी वहाँ पर ही रहना होता है, साथ भी फिर वहाँ पे ही रहता है। फिर साथ अपनी गाड़ियाँ वगैरह ले आएगा, फिर वो खेलता रहेगा, और वो फिर साथ में खेल मांगता भी है, मतलब वो कहता है कि मेरे साथ खेलो साथ में। अगर उसके पापा फ्री हों तो वो अपने पापा को पकड़ के बैठ जाएगा कि मेरे साथ आपने खेलना है, और इसी तरीके से वो मुझे भी कहते हैं कि आ जाओ मेरे साथ बैठो, मेरे साथ खेल लो। माशाल्लाह बहुत खुश होता है इस तरह। तो अभी सलार बहुत छोटे हैं माशाल्लाह से, तो उसकी पूरी पूरी जो है ना कोशिश होती है कि सलार भी मेरे साथ खेले, लेकिन जिस तरीके से बच्चों को खेलना चाहिए ना, तो वैसे माशाल्लाह वो खेलता है पूरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो माशाल्लाह मोहम्मद सलार के साथ बहुत प्यारा खेलते हैं। मैं आप लोगों को किसी दिन दिखा भी दूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है मेरे अपने हस्बैंड से पूछा कि आज हम लोग थोड़ा बहुत बाहर जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ जाएंगे, लेकिन फिर मेरा अचानक मूड नहीं था, अचानक मूड मेरा ऑफ हो गया कि नहीं नहीं यार, नहीं बाहर नहीं जाते, घर पे ही थोड़ा सा बैठ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे मोहम्मद सलार के मैंने एक सूट निकाला जो मैंने इस्त्री नहीं किया हुआ था। तो मैंने फिर कहा कि मैं मोहम्मद सलार को ये वाला ही सूट पहनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुझे छोटा छोटा फ़ील हो रहा है, ये छोटा होता जा रहा है। इसके ऊपर लिखा तो हुआ है 3 to 6 मंथ्स, और अभी सलार 4 मंथ्स के हुए हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा छोटा है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि जो हम कपड़े ले लेते हैं जिनके ऊपर मंथ्स भी मेंशन होते हैं, वो भी सम टाइम थोड़े गलत हो जाते हैं। तो मैं कभी भी इन मंथ्स को नहीं देख के लेती, मैं हमेशा बच्चे के साइज़ को और बॉडी को देख के जो है ना फिर बच्चों के कपड़े परचेज़ करती हूँ। तो मैं ज़्यादातर बच्चों के कपड़े जो है ना वो शीन से ऑर्डर करती हूँ। तकरीबन अभी जब से मोहम्मद सलार पैदा हुए और अभी तक, तो मोहम्मद सलार जो ज़्यादातर कपड़े जो है ना मोहम्मद सलार ने शीन से या टीमू से, इसी तरह के जो है ना बच्चों के ब्रांड्स, उन्हीं से ही पहने हैं। और इसी तरह मैं मोहम्मद साद के भी कपड़े अब ज़्यादातर जो है ना ऑर्डर पे ही मंगवा लेती हूँ। मैं ज़्यादातर बाज़ार विज़िट नहीं करती। आपको पता है बच्चों के साथ जो है ना बाज़ार में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चे तंग करते हैं। तो इस वजह से फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर बैठे हर चीज़ जो है ना वो मंगवा लिया करूँ, तो बेहतर है। इस तरह हम बाहर जाते हैं, लेकिन बाज़ार वगैरह जो है ना मेरे लिए फिर जाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे एक और मशीन जो है वो गिफ्ट की है। आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैंने आप लोगों को इसी ब्रांड की एक मशीन आप लोगों को दिखाई थी, और वो भी बहुत अच्छी थी। वो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी, और बहुत ज़्यादा उसके रिज़ल्ट अच्छे थे, और उसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस भी थे। तो वो मेरी अनफॉर्चुनेटली गुम हो गई है। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं ख़फ़ा बहुत ज़्यादा थी उसके बारे में, और मैं रोज़ाना ही अपने हस्बैंड से कहती थी कि भई वो तो इतनी एक्सपेंसिव थी, इतनी अच्छी थी, वो कहाँ गई, वो ये वो, बस मैं उनको इसी तरह ही लगी रहती थी। तो मेरे हस्बैंड के जहन में ये चीज़ थी, तो उन्होंने मुझे कहा खैर है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें न्यू ले दूँगा ये वो। लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, जो चीज़ चली गई वो चली गई, लेकिन आपने न्यू मुझे नहीं लेके देनी। मेरे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत की हर चीज़ है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा मेरी इसी व्लॉग में कि मैंने जो है ना आप लोगों के साथ अपने वैक्स मशीन भी शेयर की, तो देखें मेरे पास इस टाइप की हर चीज़ है। तो मैंने उनको मना भी किया, लेकिन मुझे पता भी नहीं था, और वो एक दिन जो है ना तकरीबन 2 हफ़्ते पहले की बात है कि वो मेरे लिए मशीन उठा के ले आए, और मुझे काफ़ी ज़्यादा इस बात पे गुस्सा है कि आप ये क्यों लेकर आए हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने जो है कहा कि नहीं, मुझे ये चीज़ खुद अच्छी नहीं लग रही थी कि तुम्हारी वो इतनी अच्छी मशीन और वो अचानक इस तरह गुम हो गई है। तो मेरे जहन में था कि नहीं, मैं इसको दोबारा लेकर दूंगा। तो अच्छा, ये वाली जो मशीन है ना, इसका यूज़ वगैरह भी मुझे सही आता नहीं है, इसको मैंने भी यूज़ नहीं किया। आप लोगों ने देखा होगा ये बिल्कुल न्यू है, पिन पैक पड़ी है। तो इसको मैं यूज़ करूँगी, मैं इसके साथ आप लोगों के साथ इसके रिज़ल्ट्स भी शेयर करूँगी। अगर कोई चाहते हैं इसको लेना, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये लें, ये वर्थ बाइंग है कि नहीं। तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर वो वाला व्लॉग भी देखिएगा, जिसमें मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना अभी मैं काट रही थी अपने हस्बैंड के लिए फ़्रूट, थोड़ा-सा मैंने खुद भी ट्राई किया। अच्छा, मुझे फ़्रूट में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पसंद है फ़्रूट में, और 1-2 ऐसे फ़्रूट्स हैं जो नहीं पसंद। अच्छा, मेरे हस्बैंड एक फ़्रूट लेकर आए हुए हैं, उसको अंजीर बोलते हैं, और इन अरेबिक लैंग्वेज उसको तीन बोलते हैं। तो वो भी लेकर आए हुए हैं, लेकिन वो मुझे इतना जो है ना इतना ख़ास पसंद नहीं है। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ जो चीज़ मुझे पसंद हो ना, आप वो लेकर आया करें, ताकि मैं खा लिया करूँ। वो चीज़ मत लेकर आया करें जो मैं नहीं खा पाती। लेकिन फिर भी मैं ना वही बात है, पैसे ज़ाया नहीं करती, वो मैं खा लेती होती हूँ किसी ना किसी तरह से। अच्छा जी, इस मैं वैक्स हीटर की बात कर रही थी
तो यकीनन आपको आज की व्लॉग मेरी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बहनें मुझे याद रखती हैं कि नहीं रखती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो होगा ना वो मेरिकल स्टोरी पर होगा, तहज्जुद मेरिकल स्टोरी पर होगा। सो आप लोग लाजमी देखिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।